सबसे लाली परचम के साथ इनको बेचा गया है। कितने का नुकसान हो गया? सर 12 लाख रुपए जो नगद कैश दिया था उन्हें, और जो लेटर लिए और मिठाई भी लिया उसने बकायदा। सर इनको ये दावतनामे भेजे गए कि मरियम साहिबा आपको अपने हाथों से आपकी नौकरी के डॉक्यूमेंट्स देंगी। जिस दिन ज्वाइनिंग पे जाना था उस दिन गए हैं, लेकिन आगे जाके पता चला कि कोई चीज़ है ही नहीं, ये फ्रॉड है। इनसे ये जो चूना लगाया गया वो इस डॉक्यूमेंट पर लगाया गया है। चौधरी हसनैन गुमन साहब से डायरेक्ट मिले आप? जी जी, मेरी डायरेक्ट मुलाकात उनसे हुई थी। चौधरी हसनैन गुमन वही है जिसने ये FIA की वर्दियां मुबैना तौर पर बेची हैं। इसने लेस्को के लेटर भी बेचे हैं कि मैं CM साहिबा का पर्सनल सेक्रेटरी हूँ। मैं पहले हमदा शहबाज शरीफ साहब का भी पर्सनल सेक्रेटरी रह चुका हूँ। गाड़ी रखी हुई थी, उसके ऊपर जो नंबर प्लेट था वो भी सरकारी था। पहले रेड नंबर प्लेट था, फिर उसके बाद उन्होंने सब्ज लगा लिया। कौन सी गाड़ी थी सर? वो 4x4 डाला था। ਅਸੀਂ ਕੁਝ ਕਮਾਇਆ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਜ਼ਲਾਲਤ ਕਮਾਈ ਹੈ। ਉਸੇ ਕੱਪੜਿਆਂ ਵਿੱਚ ਫਿਰਦੇ ਪਏ ਜਿਸ ਕੱਪੜਿਆਂ ਵਿੱਚ ਨੌਕਰੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਫਿਰਦੇ ਪਏ ਸਰ। ਸਾਡੇ ਕੋਲ ओरिजिनल ਲੈਟਰ ਲੈ ਲਿੱਤੇ ਗਏ ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਕਾਪੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ। रियासत को इतला दी कि जनाब ये चूना लग गया है, ये नौसरबाजी हो गई है। उन्होंने कहा है आपको नौकरी चाहिए कि लेटर चाहिए। उसके ऊपर पहले भी कोई 10 से 12 पर्चे हैं। ਗਾਰਡਨ ਟਾਊਨ DSP ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਗੁਲਾਮ ਸਰਵਰ ਸਾਹਿਬ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਪਰਚੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੋਂ ਮੇਰੇ ਘਰ ਦੇ ਕੋਲ ਚਲੇ ਜਾਓ, ਨਹੀਂ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਦਾਂਗਾ। ये FIA की बैरेट है, ये FIA का यूनिफॉर्म है। मैंने पहले आपको बताया था कि इसको बेचा गया है 40 लाख में। ये FIA की बेल्ट है, ये एक और यूनिफॉर्म है। ये सब बेचे गए हैं मुबैना तौर पर। सबसे लाली परचम के साथ इनको बेचा गया है। कहानी यहां तक नहीं रुकी। अब पेशे खिदमत है वजीर आला पंजाब मोहतरमा मरियम नवाज साहिबा के हाथों से, बाकायदा उनके हाथों से रिश्वत के बदले मुबैना तौर पर खरीदी जाने वाली नौकरियों की डिस्ट्रीब्यूशन करवाने का दावा। ये क्लेम ये किया जा रहा है कि मोहतरमा मरियम नवाज साहिबा का 4 नवंबर 2024 को अलहमरा आर्ट्स काउंसिल 68 शाहराह कायदे आजम यानी मॉल रोड लाहौर पर एक इवेंट होता है। इवेंट है चीफ मिनिस्टर पंजाब रोजगार स्कीम, आपकी वजीर आला। ऊपर मरियम साहिबा की तस्वीर भी बनी हुई है और इसमें दावा यह किया गया है, इसके ऊपर लोगोज बनाए गए हैं। हुकूमत पंजाब का लोगो बनाया गया, लाहौर इलेक्ट्रिक सप्लाई कंपनी का, और दूसरा भी लाहौर इलेक्ट्रिक सप्लाई कंपनी का एक और लोगो है। दावा यह किया गया है कि चीफ मिनिस्टर पंजाब मोहतरमा मरियम नवाज साहिबा अपने मुकद्दस और मोतबर हाथों से खुद आपको आपकी नौकरी के डॉक्यूमेंट्स पकड़ाएंगी, आपको रोजगार देंगी। और वो रोजगार जो है वो कैसे मिलेगा? वो रोजगार मिलेगा इन साहब को। ये साहब जो ऐनक लगा के बैठे हुए मेरे भाई अतीक अहमद, आपका नाम अतीक अहमद है जी? अतीक अहमद। अतीक अहमद साहब को क्लेम ये किया गया कि 12 लाख रुपए रिश्वत दें। इन्होंने रिश्वत इनके मुताबिक दी, रिश्वत दिलाई गुलाम नबी साहब ने। ऐसे ही है जी? गुलाम नबी साहब ने अतीक अहमद साहब को रिश्वत लेकर आगे पकड़ाई, इनके लिए नौकरी मुबैना तौर पर खरीदी। इनको ये दावतनामे भेजे गए कि मरियम साहिबा आपको अपने हाथों से आपकी नौकरी के डॉक्यूमेंट्स देंगी। और फिर जब ये उस इवेंट में गए तो वहां पर इनको बताया गया कि भाजी मैडम कहते ने कि 2-4 दिन खलो जाओ, थानू मैं आप बुला के नौकरी दे कागज देंगी। और फिर इनसे ये जो चूना लगाया गया वो इस डॉक्यूमेंट पर लगाया गया है। किड्डी पोली अवाम है। मैं तो ये कहता हूं कि हमारी अवाम जो है ना, इसको सलाम होना चाहिए। इनको नोबेल इनाम मिलना चाहिए, इनका गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में नाम आना चाहिए कि ये अपने सियासतदानों को भी मुबैना तौर पर पालते हैं, अपनी ब्यूरोक्रेसी को भी पालते हैं, अपने ठगों नौसरबाजों को भी पालते हैं। और ये बेचारे फिर मुस्कुरा रहे हैं, अल्लाह इनके लिए आसानी करे। ये जी अतीक अहमद का डॉक्यूमेंट है जी, उसकी डेट ऑफ बर्थ, उसका CNIC, अपॉइंटमेंट फॉर द पोस्ट ऑफ असिस्टेंट मैनेजर अकाउंट्स BPS 14 14वें ग्रेड की नौकरी है जनाब। अच्छा जी, लेस्को हेड कोटा, उस कोटे में इनको नौकरी दी गई है। इनको बताया गया था कि 96,000 रुपये आपकी माना तनख्वाह होगी। भाई साहब ने सोचा कि साले पैसे पूरे हो जाएंगे, 12 महीने होंगे ने, लाख रुपये तनख्वाह बन रही, नाल कल्टस गड्डी मिल रही है, साले मेरे पैसे पूरे हो जाएंगे जो रिश्वत दी सी। भाई जान ऐसे ही। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल है? ठीक ठाक।
वो क्या कहते हैं, सर मुंडवाती ओले पड़े। बिल्कुल ऐसे ही है कितने का नुकसान हो गया? सर। 12 लाख रुपए जो नगद कैश दिया था उन्हें, उसके अलावा जो आने जाने पे और जो लेटर लिए और मिठाई भी लिया उसने बकायदा सर। हाय, किसने लिए? चौधरी हसनैन गुम्मन साहब ये ने। तो चौधरी हसनैन गुम्मन वही है जिसने ये एफआईए की वर्दियां मुबैना तौर पर बेची हैं। बिल्कुल, इसने लेस्को के लेटर भी बेचे हैं। ये एफआईए की वर्दियां भी उन्हीं साहब ने बेची है ना? जी बिल्कुल। अच्छा जी, आपकी नौकरी कितने में हुई थी? 12 लाख में? जी सर, 12 लाख में। साइबर क्राइम। अच्छा जी, 12 लाख में आपको लेस्को में नौकरी मिली है। जी सर। असिस्टेंट मैनेजर अकाउंट्स बीपीएस 14 की। कितने दिन गए जी, ज्वाइन किया फिर जाकर? सर नहीं, ज्वाइन किया ही नहीं। जिस दिन ज्वाइनिंग पे जाना था उस दिन गए हैं, लेकिन आगे जाके पता चला कि कोई चीज़ है ही नहीं, ये फ्रॉड है। किस दफ्तर ज्वाइन करना था? सर हेडक्वार्टर ये जो इनका मुजंग चुंगी पे है ना, वहाँ पे गए फिर वहां पे? जी सर। क्या हुआ? कुछ भी नहीं सर, उन्होंने मतलब कहा फड़ के तो उन्होंने नहीं बहा लिया कि भाई जी एक ही जाली कागज लेके आओ? नहीं सर, उन्होंने नहीं। शुरू से बताएं, आप तक नौकरी की इत्तला कैसे आई, कौन लेके आया? सर गुलाम नबी साहब भाई हैं। साहब? जी जी, इन्होंने मेरे वालिद आपके साहब क्या को- लगते हैं? ये मेरे वालिद साहब के दोस्त भी हैं और ये उनको चाचू भी कहते हैं। तो इन्होंने मेरे वालिद साहब को बताया था, फिर मेरे वालिद साहब ने आगे इनको पैसे दिए थे नौकरी के लिए। तो फिर बकायदा मैं मुस्लिम लीग हाउस जो नसीराबाद में है वहाँ पे ये गया वाला? भी था। एक जी सेकंड, ये मुस्लिम लीग हाउस मरकजी दफ्तर नसीराबाद सैफुल मलूक खोखर का जी जो जी जी, मैं बताया वहाँ जा पे रहा भी है। गया था। वहाँ पे किससे मुलाकात हुई आपकी? चौधरी हसनैन गुम्मन साहब से डायरेक्ट मुलाकात। मिले आप? जी जी, मेरी डायरेक्ट मुलाकात उनसे हुई थी। क्या कहते थे, शीशे में कैसे उतारा इन साहब ने आपको? सर वो यही कि मैं सीएम साहिबा का पर्सनल सेक्रेटरी हूँ। मरियम नवाज साहब जी, का? सीएम मरियम नवाज साहिबा आपको का। ये बात कही सरदार हसनैन अली घुम्मन ने जी। कि मैं वजीर आला पंजाब मरियम नवाज का पर्सनल सेक्रेटरी सेक्रेटरी हूँ। हूँ और ये जो नौकरियां इसकी डीलें मैं कर रहा हूँ, जी बिल्कुल जिसके दावतनामे भी आप बिल्कुल ऐसे ही है। और इसके अलावा उन्होंने ये भी कहा था कि मैं पहले हमदा शहबाज शरीफ साहब का भी पर्सनल सेक्रेटरी रह चुका हूँ। ये बात भी उन्होंने कही थी हमें। आपको उसकी वजह कता हैयत देख के कि यार ठगा तरह रुपये रिश्वत फड़दा फिर रह गया तो ए सीएम दा सेक्रेटरी नहीं हो सर, सकदा है? उन्होंने बेसिकली जो गाड़ी रखी हुई थी उसके ऊपर जो नंबर प्लेट था वो भी सरकारी था। गाड़ी पे भी सरकारी नंबर जी, प्लेट है? सबस नंबर प्लेट में पहले रेड था। रेड लाल? नंबर, जी जी सर। एम्बेसडर वाली? जी सर, पहले रेड नंबर प्लेट था, फिर उसके बाद उन्होंने सबज लगा लिया। कौन सी गाड़ी थी सर वो 4x4 डाला था। ਭਾਈਜਨ? ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਖੁੱਤੀ ਤੋਂ ਫੜ ਕੇ ਬੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਚਲਮੇ ਸੱਟੀ ਜਾਂਦੇ ਹੋ, ਹਾਂਜੀ। ਇੱਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੂਜਾ, ਇਹ ਵੀ ਆਇਆ ਪਿਆ, ਇਹ ਵੀ ਆਇਆ ਪਿਆ, ਇਹ ਵੀ ਆਇਆ ਪਿਆ, ਕੋਈ ਆਪ ਵੀ ਕਮਾਇਆ ਜੇ ਵਿੱਚੋਂ? ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਜੀ, ਜ਼ਲਾਲਤ ਕਮਾਈ ਹੈ। ਤੈ ਕੀ ਹੋਇਆ ਸੀ? ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਤੈਅ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਅਸੀਂ ਤੇ ਇਹ ਸਾਰੇ ਸਾਡੇ ਆਪਣੇ ਜੀ ਨੂੰ ਆਪਦੇ ਘਰ ਦੇ ਫੜ ਫੜ ਕੇ ਦਿੱਤੀ ਆਪਣੇ ਗਈ? ਘਰ ਦੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਤਾਂ ਕੋਈ ਇਤਮਾਦ ਹੀ ਕਿਹਾ ਕਰਨਾ ਮਾਫੀ ਸੀ। ਦੇ ਦਿਓ, ਆਪਣੇ ਘਰ ਘਰ ਦੇ ਨਹੀਂ ਖਵਾ ਦਿੱਤੇ ਜੀ? ਹਾਂਜੀ, ਮੈਂ ਤੇ ਅਤੀਕ ਦਾ ਵਾਲਦ ਸਾਹਿਬ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਅਸੀਂ ਬੜੇ ਤਕਰੀਬਨ 12 ਸਾਲ ਤੋਂ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਆ ਜੀ। ਰੈਂਟ ਰੂਟ ਤੇ ਘਰ ਚੜਾ ਦਿੱਤਾ। ਕੋਈ 25-30 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਇਆ ਕਮਾ ਲਿਆ, 15,000 ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਰੱਖ ਲਿਆ, 15,000 ਮੈਂ ਚੜਾ ਦਿੱਤਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਚੜਾ ਦਿੱਤਾ। ਅਸੀਂ ਕੁਝ ਕਮਾਇਆ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਜ਼ਲਾਲਤ ਕਮਾਈ ਹੈ। ਉਸੇ ਕੱਪੜਿਆਂ ਵਿੱਚ ਹੀ ਫਿਰਦੇ ਪਏ, ਜਿਸ ਕੱਪੜਿਆਂ ਵਿੱਚ ਨੌਕਰੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਫਿਰਦੇ ਪਏ ਸਾਂ। ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਨੌਕਰੀ ਮੁੰਡੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਦਿੱਤੀ ਜੀ, ਇਹਦੇ ਤੇ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਅਸਿਸਟੈਂਟ ਮੈਨੇਜਰ ਅਕਾਊਂਟਸ BPS 14 14 ਸਕੇਲੇ ਨੌਕਰੀ ਸੀ। ਇਹ ਸਰ ਜੀ ਸਾਡੇ सुनो ਕੋਲ तो सही, मरियम साहबा जरा सुनते जाएं। ऊपर लिखा हुआ है नंबर 1, स्क्रीन पे भी आ जाएगा। पे पैकेज, सीधा गल ते आओ, बंदे नु गिच्ची तो फड़ना है, घुमानी फिरानी नहीं गल, इधर उधर उधर इधर, नो, ऐसे ऑफिशियल लेटर होता ही नहीं। लिखा गया है जी नंबर 1, पे पैकेज, पैकेज ऑफ पे इज ₹96,000, 96,000 रुपया। गरीब बंदे दसा उत्थे रुक गया। ओ भाई 96,000 रुपया तनख्वाह लभनी हैगी है। अच्छा जी, LES/AA अलाउंस, यस अलाउंस भी लभेगा। पेंशन, दिस अपॉइंटमेंट इज नॉट पेंशनेबल। हो वही उस तुर्क के पत्ते को खेला गया कि गवर्नमेंट जो है वो पेंशन से जान छुड़ा रही है, तो ना क्या एनओ ਵਿੱਚ शामिल करो। बहरहाल जी ठीक है जी, करें बात आगे जी। ਸਰ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਓਰੀਜਨਲ ਲੈਟਰ ਲੈ ਲਿੱਤੇ ਗਏ। ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਕਾਪੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ। ਹਾਂ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ, ਮੈਂ ਵੇਖ ਰਿਹਾ। ਓਰੀਜਨਲ ਲੈਟਰ ਕਿਵੇਂ ਖਵਾਏ ਜੀ? ਬਸ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਜੀ ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਦੇ ਦਿਓ ਵਾਪਸ, ਜਮ੍ਹਾਂ ਉੱਥੇ ਕਰਾ। ਜਦੋਂ ਇਹ ਫੜਾਏ? ਹਾਂਜੀ, ਇਹ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਾਣੇ ਨੇ ਅਦਾਰੇ ਨੂੰ। ਤੇ ਬਸ ਉਹ ਆਪਣੇ ਸਬੂਤ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਮਿਟਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਇਹ ਤੇ ਸਾਡੇ दिमाग ने काम किया कि कापियां करा लिया। हुआ ये था कि ये लेटर पहले उन्होंने दिया है, ठीक है, ओरिजिनल वाला? जी ओरिजिनल वाला। इसकी ज्वाइनिंग थी मेरे ख्याल से 8 जुलाई या 8 अगस्त अच्छा। 2024 में इसकी ज्वाइनिंग थी। लेकिन ये लेटर उन्होंने ये कह के वापस ले लिया कि ये आपको लेटर बजाते खुद वज़ीर आला
मरियम नवाज साहिबा देंगी। वो कितने गया ये इस इवेंट में जी, इस इवेंट में 4 नवंबर 2024 को बुला के जी पहले ये डेट फिक्स हुई, फिर उन्होंने कहा जी कि सीएम साहिबा ने अपनी कुछ मसरूफियात की वजह से डेट को चेंज कर दिया। आप गए थे इस दिन मौके पे? जी सर गए थे, लेकिन वहाँ पे तो कुछ भी नहीं था। पहले 4 नवंबर वाले दिन रेडी हुए हैं। ये भी जाली दावतनामे छपे? जी जी सर। उसका हर चीज ही जाली। और हर मामले उसके बाद उन्होंने ये कोई ऐप थी उसका ये लिंक प्रोवाइड किया था कि अच्छा इस जी। पे आप अपना आईडी कार्ड लिखेंगे तो आपका वो डाटा आ जाएगा कि आपकी लेस्को के अंदर पोस्ट किया है ये चीज़ सीएम पंजाब रोजगार स्कीम के हवाले से। ओ यार की आपने किया फिर? जी सर किया। इसके स्क्रीनशॉट्स बकायदा जितने भी लेस्को के आदमी हैं उनके साथ आपके अटैच वजीर हैं। आला सीएम पंजाब रोजगार स्कीम, इसका लॉगिन, इसका यूजर नेम, इसका पासवर्ड पूरा उन्होंने अगो एप्लीकेशन भी बना ली। अच्छा जी, इस एप्लीकेशन पर क्या क्या कुछ हुआ है जी, वो भी सारा कुछ ये मौजूद है जी। ये जो जितने भी टोटल 13 लोग थे लेस्को के, ये उनका सबका जो ऐप पे ऑनलाइन उन्होंने शो करवाया। रिकॉर्ड नजर आया? जी सर नजर आया। और इसके अलावा उन्होंने ये भी कहा था कि अगर कोई और आईडी कार्ड नंबर आप लोग लिखेंगे उसका रिकॉर्ड नहीं आएगा, तो वो वाकई ही उसका रिकॉर्ड नहीं आया था। ये पूरी कोई लिस्ट थी, उसमें से हमने ये नाम ढूंढ के फिर उसके बाद अपना पुट यानी किया था। आपके ही नंबर जो हैं वही चलते थे, उन्होंने एक जाली ऐप बनाई जी, जी। बिल्कुल ओरिजिनल से मिलती जुलती और आपको चूना लगाया। जी जी बिल्कुल। ये क्या और है ये वो लिस्टें प्रोवाइड की गई थी कि ये लिस्टें हैं आपके पास और इसके अकॉर्डिंगली हमने आपने अपना अपना जो यूजर नेम है और सॉरी जो आईडी इनके कार्ड ऊपर तो मार्कर मारा जी हुआ है। जो सिर्फ आप लोगों के नाम जी, नजर आ सिर्फ रहे हैं। जो हमारे हैं वो नजर आ रहे हैं, बाकी सबके ऊपर मार्कर। लेकिन इनमें से कुछ ऐसे हैं जो हमें नजर आ रहे थे, हमने वो भी पुट किए, उनका भी डाटा आ रहा था वहां पे। यानी जान के कुछ लोगों के नामों को जी। नंबर्स को आधा आधा छोड़ा गया ताकि कोई कंफ्यूज हो तो अपना नंबर लिखे तो उनको लग जाए। बिल्कुल। ये जो नाम इसमें जो भी मौजूद थे इन सब का रिकॉर्ड आया। इसके अलावा एक सवाल ये है कि आपकी बात हमने मान ली, जी जाहिर है आप झूठ क्यों बोलेंगे, इतने सारे एविडेंसेस लेके बैठे हुए हैं, आपकी बात मान ली। आपने रियासत को इतला दी कि जनाब ये चूना लग गया है, ये नौसरबाजी हो गई है, ये बदबख्ती हो गई, या आखिरी वक्त तक यही रहा है कि शायद नौकरी आ ही जावे? क्योंकि सर उन्होंने आखिरी वक्त तक यही कहा है कि आपको नौकरी मिलेगी। उनको कहा है कि ये लेटर फेक है, उन्होंने कहा है आपको नौकरी चाहिए कि लेटर चाहिए। उन्होंने ये बात भी की है कि तू गिटका ना गिन तू अम्ब खा। बिल्कुल ये चीज़। और फिर एट द एंड उनसे फिर हमने पैसों की डिमांड शुरू की है कि साढ़े पैसे वापस जी करो। हमारे पैसे वापस दे दें, हमने कोई नौकरी नहीं लगना। आपको क्या लगता था कि अगर आपने हुकूमत को बताया, गवर्नमेंट को शिकायत लगाई तो थोड़े पैसे मारे जाएंगे? जी सर, क्योंकि उसके ऊपर पहले भी कोई 10 से 12 पर्चे हैं और वो बजाते खुद कहता था। दे पर्चों का रिकॉर्ड का ये सर ये उसका सरदार भाई हसनैन अली घुमन पर जो पर्चे हैं, मुकदमात हैं, उसका रिकॉर्ड है। ये उसके भाई के ऊपर और उसके ऊपर दोनों के ऊपर भाई पर्चे जो हैं। है हसन अली घुमन जी, है शायद। जी। हसन अली घुमन का भी इस मामले से कोई लेना देना है? ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਾਰੇ ਵਿਚੋਲੇ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹਾਂਜੀ, ਪਤਾ ਹੈ ਬਿਲਕੁਲ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਪਤਾ? ਸਰ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਜਦੋਂ ਘਰ ਗਏ ਗਾਰਡਨ ਟਾਊਨ ਡੀਐਸਪੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਗੁਲਾਮ ਸਰਵਰ ਸਾਹਿਬ ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਪਰਚੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਇਹ ਉੱਥੋਂ ਬੇਲ ਤੇ ਬਾਹਰ ਆਏ ਹੋਏ ਨੇ। ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਪੈਸੇ ਕੋਈ ਦੇਣ ਵਾਸਤੇ ਨਹੀਂ ਲਏ, ਅਸੀਂ ਪੈਸਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ। ਚੌਧਰੀ ਹਸਨ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਪੈਸੇ ਦੇਣ ਵਾਸਤੇ ਲਿੱਤੇ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਪੈਸੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਦੇਣੇ, ਜਿੱਥੇ ਮਰਜ਼ੀ ਭੱਜ ਲਓ। ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਮੀਡੀਆ ਨਾਲ ਆਵਾਂਗੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ 4,40,000 ਦੇ ਕੇ ਮੀਡੀਆ ਨੂੰ ਲਿਆਓਗੇ, ਅਸੀਂ 4 ਲੱਖ ਦੇ ਦਾਂਗੇ। 40,000 ਦੇ ਕੇ ਮੀਡੀਆ ਨੂੰ ਲਿਆਉਂਗੇ? ਇੱਕ ਜਨਰਲ ਗੱਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀਤੀ ਨਾ ਜੀ ਕਿ ਕਿੰਨੇ ਦਿੱਤੇ ਜੇ ਮੈਨੂੰ? ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਮੈਨੂੰ ਕਿੰਨੇ ਦਿੱਤੇ? 1 ਰੁਪਿਆ ਵੀ ਨਹੀਂ ਜੀ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਥੇ ਬੈਠ ਕੇ ਕੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਉਹ ਦੱਸੋ, ਮੂੰਹ ਦੱਸੋ। ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਜੀ ਕਿ ਕਿਸੇ ਹਮਲੇ ਦੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ 1 ਰੁਪਿਆ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ, ਤੇ ਜੇ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਫਿਰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗਾ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਬੈਠਾਂਗਾ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਬੈਠਾਂਗਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਜੀ, ਬਿਲਕੁਲ ਹਾਂ ਇੰਝ ਹੀ ਹੈ ਜੀ। ਕਿਸੇ ਮੀਡੀਆ, ਮੈਂ ਦੁਬਾਰਾ ਔਨ 에ਅਰ ਦੱਸ ਰਿਹਾ, ਮੈਨੂੰ ਮੇਰੀ ਟੀਮ ਨੂੰ ਪੂਰੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਮੀਡੀਆ ਇੰਡਸਟਰੀ ਵਿੱਚ ਕਿੱਥੇ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਕਿ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਪੈਸੇ ਦਿੱਤੇ ਨੇ, ਭਾਈ खुदा गवाह है मैं आपके साथ में ही छोड़ दूंगा। ये तो तुम्हारी मेहरबानी। मैं ये बात अल्लाह के सामने सुरखरू होने के लिए रख रहा हूं, मेहरबानी तो। लेकिन अगर इसमें मिलावट हुई तो मैं दोबारा बता रहा हूं कि मैनू तुसी जानदे वेखोगे भी नहीं कि कित्थे गया। बात मुकम्मल करें। ਸਾਰੇ ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਗਏ ਆ ਮਿੰਨਤ ਮੁਆਜਰਾ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਬੜੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ। ਉੱਪਰ ਤੋਂ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੋਂ ਮੇਰੇ ਘਰ ਦੇ ਕੋਲ ਚਲੇ ਜਾਓ, ਨਹੀਂ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਦਾਂਗਾ। आपने इनके घर के बाहर क्या किया था? ਅਸੀਂ ਗਏ ਸਾਂ ਮਿੰਨਤ ਮੁਆਜਰਾ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ,
ਤੇ ਅੱਗੋਂ ਜਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਗਾਲਾਂ ਗਲੋਚਾਂ ਕੱਢੀਆਂ ਨਾ ਤੇ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਉੱਤੇ ਬੈਠ ਗਏ ਦਰੀਆਂ ਵਿਛਾ ਕੇ। ਵੀਡੀਓ ਮੌਜੂਦ ਹੈ ਸਰ ਜੀ। ਕਿੰਨੀ ਦੇਰ ਬੈਠੇ ਰਹੇ ਜੀ? ਤਕਰੀਬਨ ਸਵੇਰ ਅਸੀਂ 11 ਵਜੇ ਗਏ ਹਾਂ, ਰਾਤ 10 ਵਜੇ ਤੱਕ ਉੱਥੇ ਬੈਠੇ ਹਾਂ ਜੀ। ਨਸੀਰਾਬਾਦ SHO ਸਾਹਿਬ ਆਏ ਨੇ, ASI ਸਾਹਿਬ ਆਏ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੋਂ ਚਲੇ ਜਾਓ, ਇਹ ਤੁਹਾਡਾ ਇਤਜਾਜ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਗਲਤ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਅਦਾਰੇ ਵਿੱਚ ਜਾਓ।